वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो पहले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेके 9 क्वेश्चन तक बताया था बेटा, उनका आंसर एंड हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे बोलता है बेटा द कंपाउंड AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड, हाउएवर इफ फॉर्मड द कंपाउंड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? इट इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्योंकि AgF2 में जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका देखते हैं, सिल्वर का देखते हैं बेटा, सो ये +2 है बेटा। और +2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये चाहता है कि +1 में आए, तो इसमें क्या होगी बेटा, रिडक्शन। तो ये क्या एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बेटा। तो यही कारण है बेटा ये +2 से +1 में आना चाहता है। तो वो कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगी बेटा, इसमें रिडक्शन होगी। क्या होगी बेटा, रिडक्शन। तो जब किसी भी सबस्टेंस में रिडक्शन होती है वो क्या एक्ट करता है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 8.11 या 8.1 ये बोलता है whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed. If the reducing agent is in excess and a compound of higher oxidation state is formed. If the oxidizing agent is in excess, justify this statement giving 3 illustrations. 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है ना बेटा, ये प्रूव करने के लिए बेटा। तो सपोज पहली यहाँ पे हम लेंगे, मैं लूँगा P4 एंड F2। ओके बेटा, क्या लूँगा, P4 एंड F2 लूँगा बेटा। जब मैं एक्सेस ऑफ P4 लूँगा, ये क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, PF3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस क्या है बेटा, मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 से +3 बना। ओके बेटा, 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर अगर मैं यही P4 ट्रीट करूंगा एक्सेस ऑफ F2 के साथ, तो यहाँ पे बनेगा PF5। तो जब PF5 बनेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना पहुँचेगा, +5। चलो बन गया बेटा एक। दूसरा, O2 को रिएक्ट करो किसके साथ, पोटेशियम के साथ। जब मैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम लूँगा तो यहाँ पे बनेगा K2O। जब मैं लेस अमाउंट ऑफ K लूँगा बेटा तो यहाँ पे बनेगा KO2। क्या बनेगा, KO2, और वहाँ पे बनेगा K2O। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन एक्सेस में लूँगा तो यहाँ पे बनेगा K2O2 बनेगा बेटा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे K2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्सीजन का, -2, और K2O2 में कितना है बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, तो ये 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप ले लो बेटा, या और एक ले लो बेटा, C+O2 एक्सेस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 अगर ये एक्सेस में होगा, ये लिमिटेड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, नाउ 8.12, हाउ do you count for the following observation? Though alkaline potassium permanganate and acidic potassium permanganate both are used as oxidants, yet in the manufacture of benzoic acid
From toluene, we use alcoholic potassium permanganate as an oxidant. Why? Due to following reasons. इन न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? OH negative ions are produced. As a result, the cost of adding an acid or base can be reduced. और दूसरी चीज़, KMnO4 और अल्कोहल ये दोनों पोलर हैं और डिजॉल्व भी अच्छे से हो जाते हैं बेटे और होमोजीनियस बनाते हैं बेटे एंड फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये चीज़ है बेटे, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है बेटे। ये बोलता है राइट अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू inorganic mixture containing chloride, we get a colorless pungent smelling gas HCl. But if the mixture contains bromide, then we get red vapors of bromine. Why? Now listen here. तो ये रिएक्शन है बेटा NaBr प्लस H2SO4, ये देता है सोडियम बाई सल्फेट प्लस HBr। ओके बेटा। और दूसरी 2 times HBr प्लस H2SO4, ये देगा बेटा Br2 प्लस SO2 प्लस 2 times वाटर, और यहाँ पे ये बनते हैं बेटा रेड वेपर्स। ओके बेटे। जब हम इसमें H2SO4 ऐड करते हैं, when added H2SO4, देन जो NaCl है ये इस H2SO4 के साथ मिलके ये क्या बनाता है बेटा NaHSO4 प्लस HCl। ओके बेटा। दैट इज द आंसर। Now coming to next question. Identify the substance oxidized, reduced, oxidizing agent and reducing agent for each of the following reaction. मैं पहला आपको शो करूँगा बेटा। AgBr प्लस C6H6O2, it gives Ag प्लस HBr H4O2। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रही और रिडक्शन किस में हो रही है, यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा। नाउ लिसन हियर, अगर मैं इसमें देखूंगा बेटा हाइड्रोजन का तो सेम ही रहेगा, ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा, बट कार्बन का चेंज हो जाएगा। कार्बन का यहाँ पे है बेटा इट इज 6x प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 4 माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6। यहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा 6x प्लस 4 इक्वल 2, तो ये बन जाएगा बेटा प्लस 4 2, तो ये बन जाएगा 6x इक्वल टू 2 माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 6।
-2 अपॉन ये -4 हुआ, इट इज़ 4 - 4 इक्वल टू 0/6। तो ये -2/6 और वो 0/6। तो बच्चे यहाँ पे जब ये देखेंगे बेटा, इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजेशन। तो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड सबस्टेंस। AgBr ये जाएगा बेटा +1 से 0, तो रिड्यूस्ड। तो ये है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मामला खत्म। B HCHO +2 टाइम्स Ag NH3 होल ट्वाइस positive +3 times OH negative. This gives 2 times Ag plus HCO negative plus ammonia plus water। यहाँ पे भी देखो बेटा, जो AgNH3 है इसकी रिडक्शन, और यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OH तो सेम ही रहेगा बेटा, वहाँ OH में कोई चेंज नहीं आएगी बेटा। ठीक है, ये हो गए 2। तीसरा, चलो मैं आपको D पार्ट इसका दिखाऊंगा। N2H4 +2 टाइम्स H2O, ये देता है बेटा N2 + 4 टाइम्स वाटर। N2H4 इट इज 2x + 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 डिवाइडेड, तो -2, -2 से 0 में जा रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, इसमें रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मामला खत्म। चलो बेटा, ये तो आएगा बेटा। कंसिडर द रिएक्शन। Why does the same reactant thiosulfate reacts differently with iodine and bromine? 2 times S2O3 2 negative plus I2, S4O6 2 negative plus 2 times I negative। यहाँ पे टू टाइम्स I नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव। ये दूसरी इक्वेशन है, ये यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। 2 टाइम्स S2O3 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स Br2, it gives
प्लस सॉरी 5 times water, it gives 2 times SO4 2 negative plus 4 times Br negative plus 10 times H positive। बेटा यहाँ पे I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में जा रहा है, वाइल एज यहाँ पे 0 से यहाँ पे भी -1 में जा रहा है। बट याद रखना एक चीज की, जो I2 है एज कंपेयर टू Br2 इट इज नॉट पावरफुल ऑक्सीडाइजर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ब्रोमीन है इज पावरफुल oxidizer and it oxidizes sulfur in S2O3 to negative to higher oxidation state। जैसे यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको चेंज कर रहे हैं, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये चेंज करता है बेटा। वेराज अगर मैं S2O3 की बात करूंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2.5 है, 2.5 से कहाँ पे ले गए, यहाँ पे +6 में ले गए, तो इसलिए ये पावरफुल ऑक्सीडाइजर है बेटा, ये कारण है बेटा इसका। Now just giving reactions that among halogens fluorine is the best oxidant and among hydrohalic acid compounds hydroiodic and best reactants। तो आंसर विल बी F2 plus 2 times Cl, that will give 2 times F plus Cl। तो Cl को कहाँ से ऑक्सीडाइज किया बेटा, टू Cl2, यानी -1 से 0, खुद 0 से -1 चला गया। दूसरी रिएक्शन F2 plus 2 times I नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लो बेटा, तो ये 2 times F नेगेटिव प्लस I2। ओके, हैलोजेंस के साथ ये हुआ। इनको एक्चुअल में हम बोलते हैं कि फिर बाद में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो बनते हैं बेटा। बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड एमंग हाइड्रोहाइलिक कंपाउंड्स हाइड्रोआयोडिक एंड हाइड्रोआयोडिक। तो बेटा दूसरा, अगर हम HI को ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, it changes to I2 plus SO2 plus water, means ये -1 से 0। सिमिलरली HBr plus H2SO4 ये करता है बेटा Br2 plus SO2 plus water। बट अगर हम H2SO4 को HCl के साथ या बेटा HF के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके बेटा, नो रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 60, वाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर? कौन सी रिएक्शन? XeO6 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स F नेगेटिव, ये देता है XeO3 प्लस F2 प्लस 3 टाइम्स H2O। जिनन ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? F नेगेटिव को F में। Why does the following reaction occur? Okay बेटा, because xenon oxidize F negative and F negative decreases XeO6 negative and the state of the reaction is as above. और जिनन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है बेटा? 6 दूनी 12 हो गया, -4, ये होगा +8। +8 से चेंज कहाँ हो रहा है बेटा? +6। तो इट ऑकर्स हियर रिडक्शन इन दिस केस। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट राइज हो रहा है फ्रॉम -1 से 0। सो ऑक्सीडेशन, so we can say one thing that अगर XeO6 Na4 strong oxidizing agent than fluorine. Now we came to this conclusion. We came to conclusion here. Consider the following reaction: H3PO2 plus 4 times AgNO3, H3PO2 plus CuSO4, C6H5 means benzaldehyde plus 2 times diamine silver ion plus 3 times OH plus benzaldehyde plus Cu2 positive. What interference do you draw from the behavior of Ag positive and Cu2 positive from these equations? What behavior we can draw from the equations which is here considered? यहाँ पर बेटा कौन सा बिहेवियर ये दिखाते हैं बेटा कि Ag पॉजिटिव, ये या बेटा Cu2 पॉजिटिव कौन सा बिहेवियर यहाँ पे शो करता है? यहाँ पे अगर मैं Ag पॉजिटिव को लूँगा बेटा, ये तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये क्या बन जाता है? 0। तो ये क्या होता है बेटा? ये तभी जब रिडक्शन होगी। कॉपर सल्फेट के केस में +2 से 0 बन रहा है तो रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पे भी +1 से कहाँ पे जा रहा है बेटा? 0 में, तो रिडक्शन। सेम वे में यहाँ पे +2 से कहाँ पे जा रहा है बेटा? यानी कि नो चेंज। यहाँ पे तो नो चेंज लिखा है बेटा। क्या लिखा है? नो चेंज, नो चेंज ऑब्जर्व। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब है कि अगर हम बेसिक मीडियम यहाँ पे ले और यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले या कॉपर 2 पॉजिटिव, दैट विल नॉट ऑक्सीडाइज किसको बेटा? बेंजल्डेहाइड को बेटा। फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी गेट
दैट कंक्लूजन बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में एक पार्ट हम करेंगे बेटा यहाँ पे कि बैलेंसिंग किस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल है बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन है P4 प्लस OH नेगेटिव, दिस गिव्स PH3 प्लस HPO2 2 नेगेटिव, HPO2 नेगेटिव। ओके बेटा, तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और किस मेथड से करनी है बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके बेटा, तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे देखेंगे बेटा, पहले हम क्या लेंगे P4, यानी कि ये क्या देता है HPO2। ओके बेटा, HPO2 नेगेटिव। ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ज़ीरो से कहाँ पे जा रहा है, 2 2 4 हो गया -4, ये हो गया बेटा +3 में जा रहा है बेटा। तो यहाँ से ज़ीरो से कहाँ पे जा रहा है बेटा, ये +3 में। तो ड्रॉप कितना हुआ बेटा? तो ये हो गया 4, ये हो गया हाँ HPO2 नेगेटिव। अच्छा HPO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे +2 आएगा, सॉरी। तो क्योंकि यहाँ पे तो 1 है बेटा, ये तो x हुआ, ये -4 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये होगा x - 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 3 दैट इज +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 से +2 में जाना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए बेटा। कितने किए? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। ओके बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? पहले मैं एक चीज करूंगा, तो मैं पहले यहाँ पे बैलेंस करूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितनी हो गए बेटा यहाँ पे? यानी कि अगर यहाँ पे 0 से +2 में गया बेटा, तो 0 से +2 में जाने के लिए, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे इस साइड। ओके बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और p एटम्स भी बैलेंस हो गए बेटा। और चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे बच्चे यहां पे हम? तो राइट हैंड साइड में मैं 12 टाइम्स OH नेगेटिव आयन ऐड करूंगा बेटा। तो ये है बेटा HPO2 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 8 और 8 और 4 हो गया 12, तो 12 OH नेगेटिव बैलेंस्ड बेटा। ओके, नाउ हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बेटा। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं राइट साइड में क्या करूंगा बेटा? राइट साइड में मैं ऐड करूंगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने तो किया, तो मैं राइट साइड में ऐड करूंगा वाटर, ताकि मैं लेफ्ट साइड में बराबर यहाँ पे क्या करूंगा बेटा? बैलेंस OH नेगेटिव आयंस। तो ये 4 टाइम्स HPO2 नेगेटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा? 4 तो ऑलरेडी 12 है, तो मैं लिखूंगा 4 टाइम्स H2O। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बेटा। ऑक्सीजन देखेंगे 4 और 8 हो गए 12, तो यहाँ से भी 12, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये तो हो गई बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या लूँगा बेटा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा बेटा? यहाँ पे रिएक्शन है बेटा P4 प्लस OH3 गिव्स PH3।
So it is P4 again, it gives PH3. तो 0 से +3 में जा रहा है, तो मैं इसको 4 टाइम्स करूं बेटा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा बेटा? यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने लेके, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में चला गया 0 से, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा बेटा, तो ये बन गया 4H3। अब बैलेंस करेंगे बेटा इसको भी, ये तो ऑलरेडी तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो किस साइड हम OH नेगेटिव लेंगे? तो यहाँ पे लेंगे 12 टाइम्स OH नेगेटिव। बैलेंस हो गया बेटा? नहीं, अभी बैलेंस नहीं हो गया बेटा। चार्ज बैलेंस तो हो गया बेटा, ठीक है ना? चार्ज गेट्स बैलेंस हियर। नाउ वाटर उस साइड हम लेंगे जिस साइड हाइड्रोजन की कमी होगी बेटा। तो यहाँ पे 4 3 are 12, यहाँ से 12 12 और 12 कितने हो गए? 24। तो मैं लूँगा 12 टाइम्स H2O। बैलेंस्ड नाउ 12 दूनी 24, 4 3 are 12 और 12 हो गए 24, ये हो गया 12 और ये हो गया बेटा 12। बैलेंस्ड नाउ 12 13, अच्छा 4 3 are 12 हो गया बेटा बैलेंस। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था। दोनों को ऐड करेंगे बेटा यहाँ पे, मगर एक चीज़ और करना है बेटा, ये तो 12 है और ये कितना है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही निकले, तो इनमें ऐसा करेंगे बेटा ताकि मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा? ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीपल करूंगा और इसको 2 से मल्टीपल करूंगा बेटा, यस, एक को 3 से करना, एक को 2 से करना बेटा। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा आपस में, तो ये इक्वेशन क्या निकलेगी बेटा? 3 टाइम्स P4 प्लस 36 टाइम्स OH नेगेटिव, इट गिव्स 12 टाइम्स HPO2 नेगेटिव प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? 24 टाइम्स H2O प्लस 2 टाइम्स P4 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या देगा बेटा? 4 2 are 8, 8 टाइम्स PH3 प्लस क्या देगा? 24 टाइम्स OH नेगेटिव आइंस। 24 कैंसल आउट हुआ बेटा, और दूसरा चीज़ यहाँ पे सब कैंसल करके जो हमें पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद वी गेट द इक्वेशन हियर, इट इज़ 5 टाइम्स P4 प्लस 12 टाइम्स H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएंगे बेटा, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स तो ख़त्म ही हो जाएंगे बेटा, एंड 12 टाइम्स OH नेगेटिव, इट गिव्स 4 टाइम्स PH3 प्लस 12 टाइम्स OH नेगेटिव, और प्लस 12 टाइम्स H 12 टाइम्स ये OH नेगेटिव, यस, ये 36 टाइम्स हो गया, ये P4 हो गया बेटा, हाँ HPO2 नेगेटिव। ये है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस दिस वन। इसको मैं यहाँ पे
हाईलाइट करूँगा बेटा, ये है बेटा हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टेप्स कौन कौन से याद रखने हैं? सिंपली पहले आप क्या करोगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने हो रहे तो वो निकालना है। फिर इसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने हैं, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बेटा, ठीक है ना। ये करके आपको क्या करना है कि अगर बेसिक मीडियम में होगा या एसिडिक मीडियम में होगा, अगर सपोज एसिडिक मीडियम में होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा H पॉजिटिव आयन्स, अगर बेसिक में होगा तो OH नेगेटिव आयन्स करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे और बाद में उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में बेटा।